दोस्तों, मैं सावरमल। मैं आपको मेरी खुद की लिखी हुई एक रामायण जो आपको प्रस्तुत करता हूँ। अगर कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। ये खुद मेरी रचयिता है, खुद मैंने लिखी है ये रामायण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जय श्री राम। प्रथम सोपान है जो बालकांड है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको, जो सुनिए। मैं इस कथा को अर्थ सहित वह सरस्वती श्री गणेश जी की वंदना से इस कथा को मैं आरंभ करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी भूल हो तो माता पार्वती व शिव शंकर सहायता करे। ये कथा उत्पत्ति और स्थिति पालन और संहार करने वाली है, दुख और क्लेश को हरने वाली है। श्री रामचंद्र जी व माता सीता जी की मैं वंदना करता हूँ। इस कथा की कृपा से गूंगा है वो बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लूला व लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर भी चढ़ जा सकता है। ये कथा कलियुग के सारे पापों को नष्ट करने वाली है और जड़ से मिटाने वाली है। तुलसीदास जी ने इस कथा को 1631 में आरंभ की थी। इस कथा को सुनने व पढ़ने से सारे क्लेश दुख दूर हो जाते हैं कि संतों के समाज में आनंद और कल्याण में है। जैसे चलता फिरता ये प्रयागराज तीर्थ है जिसमें हर कोई भी स्नान कर सकता है। इस शरीर के रहते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल है वो यही मिल जाते हैं। जैसे इस कथा को सुनने से कोई है वो कोयल बन जाती है और बगुले वो हंस बन जाती है। ये महिमा है इस कथा की, क्योंकि संत की महिमा है वो छिपी नहीं है। श्री रामचंद्र जी के बिना मनुष्य सत्संग की प्राप्ति नहीं पा सकता। सत्संग के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता, ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती है। जैसे दुष्ट व्यक्ति है वो संतों का संग लेने से संत बन जाती है, और दुष्ट का संग लेने से वो दुष्ट बन जाती है। जिसका न कोई शत्रु है न कोई मित्र और न कोई ज्ञानी है, और दुष्ट लोग दूसरों को दुख देते हैं, और दुष्ट है ना, दुष्ट लोग जो दूसरों को दुख देते हैं और वो अपनी खाल तक गिरवा लेते हैं, उसको पता ही नहीं चलता। जैसे मक्खी घी में गिरकर खुद भी मर जाती है और घी को भी खराब कर देती है, वैसे ही ये दुष्ट लोगों के बारे में बताया गया है कि वो अपनी खाल तक गिरवा लेते हैं और दूसरों को दुख देने के लिए वो कष्ट सह लेते हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलता। दुष्टों को सोने में ही भलाई है, दुष्ट लोग है उसके सोते रहने में भलाई है। दुष्टों की यह रीति है कि उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते। जैसे कोई को बड़े प्रेम से पालिए, जैसे कोई है उनको बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी मांस के त्यागी नहीं हो सकते, वे मांस खाए बिना नहीं रह सकते। वैसे ही दुष्ट लोगों के बारे में बताया गया है। अब मैं संत और असंत का वर्णन करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, संत और असंत दोनों ही दुख देने वाले हैं। कैसे? उसमें भेद है थोड़ा। वो ये है कि संत बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और असंत मिलने के बाद दुख देते हैं। दुख तो दोनों ही देते हैं, लेकिन संत है वो अपन बिछड़ जा तो अपन की तो अपन बहुत तकलीफ हुए, और असंत मिलने पर भी दुखी हुए, लेकिन ये दोनों ही दुख के कारण है। संतों की अच्छाई याद करके दुख होता है, संत की जो अच्छी अच्छी बातें है वो याद करके हमें दुख होता है, और असंतों की बुराई याद करके तकलीफ होती है। संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ जगत में पैदा होते हैं और एक साथ दूर हो जाते हैं। जैसे भला व्यक्ति भलाई ग्रहण करता है, भला आदमी हो है वो भलाई ग्रहण करे है, और नीच मनुष्य नीचता ही ग्रहण करता है। उसको कैसे समझाए, अपना नीच मनुष्य है वो नीचता ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में, दोनों अलग अलग है। जैसे कि अमृत की सराहना अमर करने में हो जाती है और विष की मारने में होती है। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा हुए, ब्रह्मा जी के पैदा किए हुए हैं सभी, सृष्टि है सभी, लेकिन एक साथ पैदा हुए दोनों। उनके गुणों को देखकर वेदों ने इसे अलग कर दिया। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु ऊंच नीच एक
रंक, राजा, स्वर्ग, नरक ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में आते हैं, ब्रह्मा की सृष्टि में आते हैं। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर दूध को ही ग्रहण करते हैं। जैसे भगत को भूल कर, जैसे कि कोई भगत है वो भूल कर देता है तो भगवान उस भूल को याद नहीं करते, उसको याद नहीं करते, और भूलकर भी उसकी अच्छाई याद करते हैं। उसकी भूल पर याद भगवान ध्यान नहीं देते, लेकिन उसकी जो अच्छाई होती है उन पर वे ध्यान देते हैं कि मेरे भगत ने क्या अच्छा किया। वो उसकी भूल को याद नहीं करते, उसका बेड़ा पार कर देते। वो साधु के घर मैना तोता को जो पालते हैं वो राम राम रटते हैं, और असंत के घर मैना तोता को पालते हैं तो वो गिन गिन कर गालियां देते हैं कि मैं किसके घर आ गया, किसके घर आ गए। क्यों कि संत और असंत का ऐसा ही स्वभाव होता है। महीनों के दो पंखवाड़ी होती है, उजियाला और अंधेरा। दो पंखवाड़ा हुआ है 15-15 दिन का, तो एक तो अंधेरो हो जा, एक चांदनो हो जा, तो 20 के अंदर दोनों समान ही रहे, 15-15 दिन का एक समान ही रहे। परंतु विधाता ने इनके नाम अलग कर दिए, एक को घटाने वाला, एक को बढ़ाने वाला, एक को शुक्ल कहते, एक को कृष्ण कहते। इस प्रकार मनुष्य 84 लाख योनि के चक्कर लगाता है। मनुष्य है वो 84 लाख योनि चक्कर लगाकर फिर मनुष्य जन्म पाता है। 84 लाख पहले मनुष्य को योनि भोगनी पड़ती है, उसके बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। और उस मनुष्य के जीवन में जो कोई अच्छाई करता है, भलाई करता है, तो उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर वो जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता। अगर पाप करके दूसरों को दुख देकर वो ऐसे करके मौत को प्राप्त होता है तो उसको फिर से 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है। मेरी बुद्धि तो अंतेत नीची है, चा बड़ी ऊंची। हाँ, तो इसमें मेरी बुद्धि है ना वो बहुत अंतेत नीची है, और चा है वो बड़ी ऊंची है। चा मेरी अमृत पानी की है पर जुड़ती छाछ भी नहीं। सजन व्यक्ति मुझे क्षमा करे और कथा प्रेम से सुनने की कृपा करे, ताकि सभी का कल्याण हो सके। जैसे बालक जब तोतले बोलता है तो माता पिता प्रसन्न होकर उन्हें बड़े प्रेम से सुनते हैं, और प्रेम से सुनते हैं, वैसे इस कथा को सुननी चाहिए ताकि आनंद की वर्षा हो सके, जिससे हमारा कल्याण हो। सज्जन लोग इस कथा को सुनकर सुख पाएंगे और दुष्ट लोग इसे सुनकर हमारी हंसी उड़ाएंगे। जिनका श्री रामचंद्र जी की कथा में प्रेम नहीं है उनको ये कथा अंतेत फीकी लगेगी, उसमें आनंद नहीं आएगा, बहुत फीकी लगेगी ये कथा। जैसे सब्जी बनाती है तो उसमें नमक न होने में वो कितनी फीकी हो जाती है, उसमें कोई स्वाद नहीं रह जाता, वैसे ही दुष्ट लोगों को यह कथा अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ही फीकी लगेगी। जो अंत्यत ही पवित्र है और कल्याण का भवन है, जिससे अमंगलों का नाश हो जाता है। इस नाम को भगवान शंकर जी व माता पार्वती सदा जाप करते, भगवान शिव जी और माता पार्वती इस राम नाम का जाप करते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा सदा कल्याण करने वाली है, ये कलयुग के पापों को हरने वाली है। जैसे श्यामा गो काली होने पर भी उनका दूध कितना उज्जवल और पवित्र होता है और बहुत गुणकारी भी होता है, वैसे ये कथा बहुत ही गुणकारी है, तो इसे प्रेम से सुनिए और मन में ग्रहण भी करनी चाहिए। जैसे श्री रामचंद्र जी की इस कथा का ज्ञान बहुत अपार है, फिर भी मैं थोड़े शब्दों में इसका वर्णन करना चाहता हूँ। सज्जन लोग थोड़े में शब्दों में समझ जाएंगे। अगर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ये कथा अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर कर देना, और इसकी जो कथा में जो कमेंट करके हमें बताना कि आपको कथा कैसी लगी, फिर हम आगे आपको सुनाएंगे। अभी आज इतना है।